हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम कहानी शुरू करते हैं, आप इसे ध्यान से सुनें। जब आप बार बार अपनी गरीबी या असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपके सोच से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश करती है तो आपके मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं, आपकी इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है और आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। इच्छा शक्ति क्षीण होने के कारण आपके दिमाग में सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से अमीर बनने के अवसर आपसे दूर भागने लगते हैं। और यदि कभी कभार आपको अमीर बनने का अवसर भी मिलता है तो कमज़ोर आत्मविश्वास के कारण आप यह सोचने में ही उस अवसर को गंवा देते हैं कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं। वही जब आप बार बार अमीरी या असफल होने की बात सोचते हैं तो आपके विचारों से निकली हुई सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका दिमाग नए नए सकारात्मक विचारों को जन्म देने लगता है और आपकी इच्छा आपके और अवचेतन मन को ये संदेश भेजने लगती है कि मुझे यह चाहिए। इसके बाद आपका अवचेतन मन उस इच्छा को निष्पादित करने के लिए आपके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक परिवर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप आपका चेतन मन एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपके अधिकांश प्लान सफल होने लगते हैं। अर्थात जब आप अपने दिमाग में बार बार सफलता के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है और सफलता से जुड़ी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसी प्रकार जब आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता को तय करती है। चलिए इसे गौतम बुद्ध की इस कहानी से अच्छी तरह समझते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध का शिष्य उनके आश्रम में कई दिनों तक रहने के बाद उनके पास आया और उनसे पूछा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न और जिज्ञासाओं का उद्भव हुआ है जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि केवल आप ही मुझे इन प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है। व्यक्ति बोला, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हर तरफ से मुझे निराशा ही हाथ लग रही है और चारों दिशाओं से समस्या मेरे सामने खड़ी है। कृपया मेरी सहायता करें और इस निराशा से मुझे बाहर निकालें। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध पुनः मुस्कुराए और उसी से प्रश्न किया, बताओ, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? ऐसी कौन सी बात या घटना है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार में पड़ गया। कुछ समय बाद उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं आपसे हल मांगने आया हूँ और आप मुझे से सवाल कर रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति को उसके दुख का कारण पता होता है, लेकिन तुम तो इस बात से भी अनजान हो। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप तो ईश्वर है, आप तो मेरे समस्याओं का कारण और निवारण जानते ही हैं। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि कोई और व्यक्ति तुम्हारे दुख को या उसके समाधान को तुमसे बेहतर जान सकता है? तुम ये सोच रहे हो कि कोई आएगा और चुटकी बजाकर तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देगा, तो यह मानसिकता पूरी तरह गलत है, क्योंकि वास्तविकता में अपने जीवन को बेहतर बनाना केवल तुम्हारी ही हाथ में है। एक फूल दिन में एक कली होता है, दोपहर को वह फूल बन जाता है और रात होते ही वह मुरझा जाता है। ऐसे में अगर वह फूल ये सोचे कि रात को
तो मैं मुरझा ही जाऊंगा तो खिलूँ ही क्यों? तो फिर क्या होगा? बुद्ध बोले, इसलिए अगर मनुष्य हमेशा अपने दुखों के विषय में ही सोचता रहेगा तो वह कभी भी उन पलों का आनंद नहीं उठा पाएगा जो उसे खुशी दे सकते हैं। बेहतर यही है कि केवल सकारात्मक बातों पर ध्यान दो और उन पलों को समेटो। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन के सभी दुख एक साथ समाप्त हो जाए? बुद्ध बोले, अगर कोई तुमसे आकर कहे कि शाम तक तुम मरने वाले हो, तो क्या तुम्हें कोई भी ऐसी समस्या याद आएगी कि जो तुम्हें इस समय परेशान कर रही है? नहीं, क्योंकि उस समय तुम जीवन के अंतिम पलों के विषय में ही सोच रहे होगे। अचानक तुम्हें लगेगा कि मृत्यु के अलावा कोई और सत्य है ही नहीं। व्यक्ति बोला, तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़कर मृत्यु के पल के विषय में ही सोचना शुरू कर देना चाहिए? बुद्ध बोले, ऐसा नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी भावनाओं को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको दुख के समय में न तो बहुत दुखी होना चाहिए और ना ही खुशी के दौर में ज़्यादा खुश। केवल इच्छाएं ही दुखों का कारण बनती है। बस उन्हें नियंत्रित करना सीख जाओ, सब सही हो जाएगा। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कल तुम मेरे पास 2 खाली पन्ने और एक कलम लेकर आना। उन्हें लेकर तुम आश्रम के बाहर नदी के किनारे बैठ जाना। एक पन्ने पर अपने दुख और उनके कारण लिखना, दूसरे पन्ने पर सुख और उनके कारण लिखना। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति वापस आया। बुद्ध ने बोला, पहले तुम मुझे अपने दुखों का कारण पढ़कर बताओ। व्यक्ति ने कागज पढ़ना शुरू किया। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अमीर हैं क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता। मेरे सभी पड़ोसियों ने भविष्य के लिए बचत की हुई है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं फिजूल खर्च बहुत करता हूँ। गलत संगति में मैं हूँ। मैं अचानक से अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि ये असंभव है। बस यही कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। व्यक्ति अपने दुख के कागज को पढ़ते हुए रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि गलत कामों की वजह से ही वह परेशान है। बुद्ध बोले, अब तुम मुझे अपने सुखों वाला पन्ना पढ़कर बताओ। वह व्यक्ति बोला, जितनी खुशी मैंने इस बार महसूस की है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे सुख के कागजों की पोटली बहुत बड़ी है। इतने पन्ने पढ़कर मैं आपको नहीं सुना सकता। मैंने इस बार एक अलग सी शांति का अनुभव किया है जो बहुत अलग है। आदमी के मुख से यह बात सुनकर बुद्ध बोले कि हमारी अज्ञानता ही दुखों का कारण बनती है। जब हमें अपनी पहचान होती है, जब उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आ जाता है, तब उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।